विधायक जी के ऊपर काफ़ी जो लांछन लग रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पे, उनके बड़े भाई साहब हैं शंकर जी मील, उनके ऊपर सर ऐसी जो एक जोड़ी है आमों वाली, उसके ऊपर जो कीर समाज का पहले से ही कब्जा था, उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है और उसके बाद में वहाँ तार बाउंड्री जो होती है उसको तोड़ दी जाती है, कई तरह की हरकतें होती है। उसके बाद में आपके कार्यकर्ताओं पे भी लांछन लगता है, एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में आज जो पूरे कीर समाज के लोग हैं वो इकट्ठे होकर आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीर समाज के सभी, मेरी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिनों पहले कीर समाज के लोग यहाँ पे कार्यालय में आए थे। उनका कहना यह था कि हमारी गांव आई जोड़ी थी, पंचायत की जोड़ी थी, जिसमें हर कार्यकाल में पंचायत से खुदाई का कार्य भी होता है, नरेगा का कार्य भी होता है। वहाँ पंचायत के काफ़ी पैसे लगे हैं और वहाँ पे हमारी तिवारियाँ बनी हुई हैं, हमारे बरगद के पेड़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे हमारा एक बालाजी का मंदिर वहाँ पे है। तो और पानी हमेशा बढ़ता है, तो पशुओं को पीने का पानी और वहीं पे उसको काम में लिया जाता था। ये आए थे, इन्होंने कहा कि उसको किसी ने नाम कर लिया और अखबार में भी वो बातें आई। और जब ये लोग हमारे यहाँ पे आए, हमसे मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ ऑफिस में सबसे मिले, तो हमने ये तय किया कि चाहे जब वो गांव की ज़मीन है, समाज के वहाँ पे शमशान है इनके, कीर समाज के बहुत वर्षों के, और पेड़ वहाँ बरगद के 200-200 साल पहले के हैं। अब किसी ने मान लो नाम करा ली उसको, और अगर वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है तो ये संभव नहीं होगा। उन्होंने कब्जे का प्रयास किया था, तो हमारे गांव वाले और कार्यकर्ता भी थे उनमें, तो गांव वाले और कार्यकर्ता भी वहाँ पे गए, मौके पे देखा कि भाई किस तरीके से है। तो कब्जे से उन्होंने कब्जा नहीं किया, वो फिर भग गए वहाँ से। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गाँववासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो चाहे कितने ही तो मेरे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे करें, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे करें। अब की बार तो गांव वाले कार्यकर्ता गए थे, अब की बार अगर माफिया वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, मैं खुद वहाँ पे जाऊँगा और खुद उनको वहाँ से भगाने का काम करूँगा, खदेड़ने का काम करूँगा। वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे शमशान है, वहाँ पे पेड़, बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे जोड़ी है, वहाँ पे बालाजी का मंदिर है। किसी भी सूरत में उन लोगों को, क्योंकि जिनके नाम से रजिस्ट्री है उनको सब लोग जानते हैं कि जिसके नाम से है वो किसका आदमी है। वो विपक्षी पार्टी का आदमी है, खुला कार्यकर्ता है, विपक्षी इसको एक हड़पने का काम कर रहे हैं, जमीन को, गांव की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। और जब हमारे गांव वाले और कार्यकर्ता वहां पे गए, इन लोगों ने झूठा मुकदमा वहां पे दर्ज कराया है। और मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने, उनको खुला मेरी तरफ से चेतावनी है, किसी भी सूरत में आमा वाली जोड़ी पे कब्जा नहीं करने देंगे। अगर वो तारबंदी दोबारा करने का प्रयास करेंगे तो मैं खुद जाके वहां से तारबंदी को उखाड़ के आऊंगा वहां से। सर एक आपने बताया कि वहाँ मंदिर भी था, कुछ तिबारी वगैरह बनी थी, वहाँ पे जो एक प्लेट वगैरह लगी थी उसको भी हटा दिया गया है। वहाँ पे पुराने शिलालेख, वहाँ पे आपने गाँव वालों से बात की होगी, आप मौके पे भी गए होंगे, पुरानी उनकी फोटो भी हैं। पुराने जो अभिलेख और शिलालेख वहाँ पे हैं उनको उन्होंने नष्ट किया है, मंदिर को उन्होंने नष्ट किया है और जेसीपी से चलाकर उसको समतल करने का प्रयास किया। तब मजबूरी में हमारे गांव वालों ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पे जाना पड़ा और उनको वहां से खदेड़ना पड़ा। और दोबारा हम उनको खदेड़ेंगे और इनको, कीर समाज को और गांव को न्याय दिलाएंगे। आमा वाली जोड़ी पे किसी भी, चाहे वो किसी ने चाहे गलत तरीके से उसकी डिक्री करा ली या रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री को खारिज करने के लिए दावा भी चल रहा है और उसको खारिज भी कराएंगे और तब तक उस पर किसी का कब्जा भी नहीं करने देंगे। गलत तरीके से कोई डिग्री की है किसी ने भी, चाहे किसी अधिकारी ने, तो उसके खिलाफ भी हम लोग जांच करवाएंगे। और जिसने इसमें फर्जीवाड़ा किया है हमारी जोड़ी के मामले में, उसमें जांच करवा कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। माफिया कितना भी बड़ा हो, मैं जब तक खड़ा हूँ, मेरे को खुद को चाहे इन्वॉल्व होना पड़े, खुद को चाहे मेरे को मुकदमा, मेरे खिलाफ चाहिए मुकदमा दर्ज कराएं, तो मैं खाने के लिए तैयार हूं। कोई परवाह नहीं है इस बात के लिए। किसी सूरत में
गांव की पंचायत की जोड़ी को, आमा वाली जोड़ी को माफिया की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। सर, जो जोड़ियों ये के कहना ऊपर चाहता हूं। ऐसी जो जमीनें हैं उसके ऊपर कौन से एक्ट के अंदर ये जो अधिकारी हैं वो उसको तब्दील करते हैं, क्या किस तरह से करते हैं? आप तो खैर विधायक हैं और आप पे यहाँ कम से कम 10-15 सालों से अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा मुझे पता चला है कि उन्होंने कोई डिग्री के माध्यम से पहले किसी के नाम नामांतरण हुआ, फिर बाद में दूसरे के नाम वो हो गई। एक बार जब नामांतरण खुल जाता है तो दूसरा उसमें अपने नाम रजिस्ट्री करा लेता है, लेकिन उस नामांतरण कैसे, उसकी डिग्री कैसे हुई, उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। तो क्या है कि जो लोग इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं उनके पच नहीं रहा है, इसलिए वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, मेरे तक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे और गांव वालों पे, गांव के भी काफ़ी लोगों पे मुकदमा दर्ज उन लोगों ने कराया है। लेकिन मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है, जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता की लड़ाई लड़ूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी सरकार है और सरकार के स्तर पे भी जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने गलत किया है उनको भी इसका खामियाजा भुगता दूंगा।